और एक गवाह ऐसा है मेरा, उस गवाह ने कहा कि अंकल जी पुलकित आर्य के पापा जो हैं, बाप जो है गवाह को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और 2-2 लाख में बोल रहा है कि आपने अपने बयानों को बदल दो, अब मैं आपको 2-2 लाख दूंगा। क्या अंकिता भंडारी केस में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का पिता विनोद आर्य गवाहों को खरीदने की कोशिश कर रहा है? क्या शासकीय अधिवक्ता केस को कमजोर कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अंकिता के पिता ने कहा है कि अधिवक्ता गड़बड़ी कर रहे हैं। उन्हें शासकीय अधिवक्ता पर शक है क्योंकि वो गवाहों के बयानों को बदलने की कोशिश करते हैं और इसलिए उनको हटाकर नया अधिवक्ता दिया जाए। साथ ही अंकिता के पिता ने ये भी कहा है कि इसी मांग को लेकर उन्होंने आज जिलाधिकारी पौड़ी से मुलाकात की। अंकिता के पिता से सुनिए कि क्या कुछ वो शासकीय अधिवक्ता और विनोद आर्य को लेकर कह रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में लगातार नए नए जो मोड़ है वो आ रहे हैं, लेकिन अब परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि जो सरकारी अधिवक्ता हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं इस केस को ढीला करने का प्रयास किया जा रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर आज परिवार वालों ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। अंकिता के जो पिता हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि किस तरह से लगता है उन्हें कि ये इस केस को मजबूत करने के बजाय कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। आप जिलाधिकारी से मिलने आए थे, क्या मांग है आप लोगों की? मांग यही थी हमारी कि जो हमने शुरू से हमने कहा था कि जितेंद्र रावत जी को हटाने के संबंध में, लेकिन जब 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 हमारे जो गवाह थे उनके बयान दर्ज हो रहे थे, तो उसमें भी हमारे कुछ उनसे संदेह के घेरे में जितेंद्र रावत जी आ गए। तो हमने अभी 1 जून को यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय के सामने एक ज्ञापन रखा था। तो जिला अधिकारी महोदय जी ने एसडीएम मैम के पास दिया और एसडीएम मैम ने कोटद्वार एसडीएम के लिए लिख भेज दिया। तो उसके बाद परसों मैंने 4 तारीख को डीएम साहब से मेरी फ़ोन पे बात हुई। तो डीएम साहब ने कहा कि हमने शासन को भेज दिया है और तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो मैंने सोचा कि अब जब शासन अभी आज 7 तारीख हो गई हैं, परसों 9 तारीख को गाँव के बयान होने हैं और अभी तक सरकार ने हमें सरकारी अधिवक्ता नियुक्त करके नहीं दिया है। तो परसों 9 तारीख को हमारा अधिवक्ता कौन होगा? तो इस संबंध में और दूसरी बात कि जो जितेंद्र रावत के लड़के बच्चे जो यूट्यूब पे चैनल चला रहे हैं कि अंकिता भंडारी केस को मजाक में ले रहे हैं और ऐसे यूट्यूब चला रहे हैं कि जैसे इनके घर में कोई बर्थडे पार्टी चल रही हो। फिर जितेंद्र रावत जी के लड़के ने एक दिन ये भी कहा कि मेरे पापा पुलकित आर्य से मिलके आ रहे हैं। तो ये रहा। उसके बाद जो हमारे गवाह के जो बयान हुए, अभी तक 4-5 गवाह के मेन बयान हुए, इन्होंने उसको थोड़ा जो बयान थे यहाँ पे मेन पॉइंट थे गवाहों के, तो उनको अपने मुंह से बोल दिया, जबकि थोड़ा उनको हिंट देनी थी और गवाह अपने बयान अपने आप दे देता, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको क्या पता कि हमें जबकि तीनों चीज़ मतलब पुलिस के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने एक जैसे बयान होने चाहिए, तब केस मजबूत बनता है। तो मैंने जितेंद्र रावत जी को बोला कि भाई साहब आपने यहाँ पे क्यों ऐसा क्यों बोला? तो कहने लगे कि जब जिरह होगी, चर्चा होगी, बहस होगी, तो उसमें ये सारे खुला आ जाएगा सामने। मैंने क्यों आएगा भाई, इसमें तो केस हमारा हल्का पड़ेगा। तो मैं समझ गया, क्योंकि उनको पता नहीं था कि भाई ये अगला बंदा ये भी चार्जशीट अब घर में स्टडी कर रहा है, मैं भी घर में स्टडी कर रहा हूँ और मैं उनका उस जगह में पॉइंट पकड़ रहा हूँ कि रावत जी इसमें अपने मुंह से क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि जब एक अभिनव विवेक था, वो अभिनव, उसने कहा कि लिखा था कि अंकिता भंडारी को पुलकित आर्य मुंह दबा के कमरे के अंदर ले गया। उसमें जितेंद्र रावत ने थोड़ा चेंज करके अंकिता भंडारी को खींच के कमरे में ले गया। कितना डिफरेंस है उसमें। फिर विवेक की थी वैसी कि उसने उसके साथ कोई गलत काम किया, तो उन्होंने कहा कि कोशिश की गई। देखो कितने डिफरेंस है इसमें। तो मैं उसी में पकड़ गया कि रावत जी जो है मिले हुए हैं, इनसे थोड़ा केस में उनका इंटरेस्ट नहीं है। और एक गवाह ऐसा है मेरा, उस गवाह ने कहा कि अंकल जी पुलकित आर्य के पापा जो हैं, बाप जो है गवाह को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और 2-2 लाख में बोल रहा है कि आपने अपने बयानों को बदल दो, अब मैं आपको 2-2 लाख दूंगा। और जब जरूरत पड़ेगी तो मैं उस गवाह का नाम भी बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा मैं। उस गवाह ने मुझसे खुद कहा, तो अंकल जी ऐसा ऐसा हो रहा है।
और आपकी जो है पूरी लीकेज कर रहे हैं भैया। तो यदि अधिवक्ता को नहीं बदला जाता है तो क्या एक्शन रहेगा क्या? हाँ, एक्शन नहीं रहेगा, हम जिला अधिकारी महोदय कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ जाएंगे। और इसमें एक जो मेरी मिसेज आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, उनके जो संगठन है उत्तराखंड में 45,000 के करीब कार्यकर्ती हैं, वो यहाँ पे धरने में बैठ जाएंगे। और प्लस जितने हमारे फिलहाल पौड़ी के जितने कर्मचारी लोग हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं, वो सब मेरे को पहचानते हैं, तो वो भी चाहता है कि भंडारी जी ने अपने बच्चों को किस ढंग से भगतराम में पढ़ाया, किस गरीबी के हालात में, वो सब जानते हैं। वो भी तैयार हैं कि भंडारी जी कभी हमारी जरूरत पड़ेगी, हम भी तुम्हारे साथ धरने पे जब हम कार्यालय में बैठ जाएंगे अगर अंकिता भंडारी को न्याय मिले। तो ये अंकिता के पिता थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो उनका केस है वो धीमे धीमे हल्का करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस मांग को लेकर वो जिलाधिकारी के समक्ष आए थे। और डीएम पौड़ी से मांग की गई है कि जो सरकारी अधिवक्ता है उनको बदला जाए ताकि इस केस को मजबूत किया जाए, और जो अंकिता भंडारी को लंबे समय से पूरा प्रदेश न्याय दिलाने की मांग कर रहा है, अंकिता को न्याय मिल सके। एक पूरा प्रतिनिधिमंडल और अंकिता के माता पिता दोनों आज मेरे ऑफिस में आए थे और उन्होंने एक लेटर कुछ समय पूर्व दिया था, जिसमें उन्होंने हमारे जो सरकारी वकील हैं उनके कॉन्डक्ट को लेकर कुछ शिकायत की थी। उसमें एसडीएम स्तर से एक जांच रिपोर्ट मंगवाई गई और शासन में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई। अंकिता के पिता ने साफ कह दिया है कि अगर शासकीय अधिवक्ता नहीं बदला जाता है तो जिलाधिकारी कार्यालय के समीप धरने पर बैठ जाएंगे। ये थी पौड़ी से सिद्धांत उनियाल की रिपोर्ट।